हरे कृष्णा। कई बार लोग योग का मतलब कुछ और निकालते हैं। योग मतलब रामदेव बाबा वाला योग या कोई और योग, दुनिया भर का योग चल रहा है ना। तो योग का वास्तविक अर्थ क्या होता है वो भगवान ने भगवत गीता में बताया हमें। भगवान बताते हैं अध्याय 2 श्लोक संख्या 61, और उनके एक भक्त के माध्यम से हम योग समझने का प्रयास करेंगे वास्तविक योग है क्या। कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः बसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। बहुत सुंदर। अब योग की चरम सीमा क्या है यहाँ बताया गया। योग का प्रारंभ नहीं, योग का अंतिम लक्ष्य क्या, अंतिम गंतव्य क्या है यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को क्या करता है, संयम करके मुझ में लगाता है। कहीं और लगाने की आवश्यकता नहीं, उसको संयम करने की आवश्यकता नहीं, कहीं मुझ में लगाता है, वो योग है ना। कैसे? अमरीश महाराज के चरित्र में हम देख सकते हैं। अमरीश महाराज ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। उन्होंने बस में करने का प्रयास नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया? अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर दिया। उनकी आंख भगवान के स्वरूप को, भगवान के अर्चा विग्रह को देखने में, उनकी जीभ भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने में, उनका मुंह भगवान की कथा को बोलने के लिए, उनका कान भगवान की कथा सुनने के लिए, उनकी नाक भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए तुलसी दल और पुष्प की सुगंध लेने के लिए, उनका पैर भगवान के मंदिर, उनका हाथ भगवान के मंदिर साफ करने के लिए, उनका पैर भगवान के मंदिर चलकर जाने के लिए, उनकी इच्छा भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यह है वास्तविक योग और योग की चरम सीमा। कुछ लोग योग का मतलब शून्य में ध्यान करो, ये योग है। एकांत में बैठ जाओ, जंगल में जाकर गुफाओं में या कहीं जाकर बैठ जाओ, वो योग है। नहीं, योग का मतलब है अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान कृष्ण से जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। किससे? भगवान से। हमारी प्रत्येक इंद्रिय को भगवान से जोड़ना, ये योग है। और ये योग ही नहीं, योग की चरम सिद्धि है। इससे बड़ा योग कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान कृष्ण में अपनी समस्त इंद्रियां लगाना, ये योग है। और इस योग को एक भक्त ही प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं। ध्यानी, ज्ञानी, योगी ये कोई नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करेंगे कोई तो वो कृष्ण भावना भावित जीव ही प्राप्त कर सकते हैं इस स्थिति को। इसलिए बिना कृष्ण भावना भावित हुए कोई योग की पूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। हरे कृष्ण।